हेलो 9th क्लास। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक आपको जो बुक चल रही थी 9th में, अब वो बुक नहीं चलेगी। अब आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी पड़ेगी और एनसीईआरटी में भी मतलब है वही चीज़ पर थोड़ा सा मॉडल मतलब आधुनिक तरीके से उसको दिया गया है वही जो आपने अभी तक जैसे नागरिक शास्त्र प्रजातंत्र पढ़ा लोकतंत्र, तो वही है लोकतंत्र, है ना। क्योंकि कोई शासन ये सब विशेषता ये सब तो चेंज हो नहीं जाएंगी, लेकिन बुक आपकी एनसीईआरटी की लगेगी। तो आप ये देखिए, ये है आपकी इतिहास की बुक, इतिहास सामाजिक विज्ञान भारत के और समकालीन विश्व, है ना। और इसका फर्स्ट ये है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका लोगो बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी। इधर एनसीईआरटी देखकर ही आप बुक खरीदें। अब आपको पुरानी वाली जो है ये बुक नहीं लगेगी। तो दो बुक जैसे कि एक है भारत और समकालीन विश्व और दूसरी बुक है आपकी भूगोल की। तो ये है आपकी सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति मतलब कि सिविक्स नागरिक शास्त्र, है ना। अब इसमें लिखा कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। अब देखिए इसको खोल के फर्स्ट पेज आप देखिएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी का लोगो बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें आपका पूरा राजनीति शास्त्र दिया हुआ है एनसीईआरटी। तो ये बुक है आपकी कितने रुपए की, 72 रुपीज़ की है। ये है आपकी नागरिक शास्त्र की, वो है इतिहास की बुक। तो आपको ये वाली बुक लेनी पड़ेगी। ये वाली बुक आपकी 9th में चल रही है। तो हमने जो पिछला पढ़ा दिया उसको आप छोड़ दीजिएगा। है तो हालांकि कहीं ना कहीं ये सब कोर्स मिल ही रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल अलग आ गया है, ये है उसी से मिलता जुलता, लेकिन अब ये बुक अलग है आपकी, तो आपको अलग बुक लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आज जैसा कि हम पढ़ लेते हैं लोकतंत्र। तो जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं नागरिक शास्त्र में, लोकतंत्र क्या होता है। लोक मतलब लोक से क्या समझते हैं आप, लोक का मतलब होता है पब्लिक, आम जनता। आम जनता जिस तरह तंत्र जिस माध्यम से सरकार से जुड़ती है तो वो होता है लोकतंत्र। तो हर देश में सभी जगह लोकतांत्रिक प्रणाली भले ही ना हो, लेकिन सरकार तो यही चाहती है कि वह यही कहलाए कि लोकतांत्रिक। जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ कई बार जनता जो है वो चुनाव नहीं देती है, जिसकी जो सत्ता, वो जो सेना है वो यदि सर्वशक्तिशाली होती है तो उसको तख्ता पलट करके वहाँ की जो मेन है, जैसे तो परवेज मुशर्रफ, तो वो शासक बन गए थे, है ना। तो उस तरह वहाँ पे ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो हर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अब पहले समय में क्या होता था, जो सर्वशक्तिशाली होता था, जैसे कि जो राजा हुआ करते थे, तो जो सर्वशक्तिशाली होते थे शासन उनका होता था। उनके बाद जो उनके पुत्र होते थे, तो उन पुत्रों में भी यदि 2 पुत्र हैं तो जो 2 पुत्र में जो बड़ा पुत्र है या फिर छोटा भी है यदि वो अधिक शक्तिशाली है, तो वो बड़े को मार के या उसकी कुछ हत्या करके या उसको हरा के किसी तरह से वो शासन करने लगा था। तो मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होता था वो शासन का अन्य का अधिकार रखता था, है ना। तो अब अपने यहाँ क्या है, अब उसके बाद क्या है, भारत में क्या है, प्रजातांत्रिक प्रणाली। मतलब भारत में क्या मतदान देते हैं, उसके बाद जो हम जिसको सरकार बनाने के जिस सांसद चुनते हैं, हमारे हर एक मतलब जिले से एक सांसद चुना जाता है, विधायक चुना जाता है। तो वो फिर विधायक जो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं वो फिर जैसे प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के जितने अधिक जो है शासक मतलब जितने अधिक उम्मीदवार जीतते हैं तो वो उस पार्टी के लोग को ज़्यादा मतलब जिसके ज़्यादा सांसद होंगे, निश्चित है कि वो उनकी सरकार, उस पार्टी की सरकार बनेगी। तो उसी प्रकार जिसके ज़्यादा सांसद नियुक्त हो जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है ना। तो पहला हम जैसे देख लेते हैं लोकतंत्र क्या होता है ना। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है, लोग करते। शासक मतलब कि जो सरकार होती है। लोकतंत्र शासन या इसको हम सरकार भी बोल सकते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव, जो सरकार होती है उसका चुनाव कौन करता है, जनता करती है, आम जनता करती है। चुनाव लोग करते, लोग मतलब हम और आप सभी लोग, हम लोग वोट देते ना, है ना। इसको तो हम लोग शासक को चुनते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, मतलब जो हमने जिस पार्टी के उम्मीदवार को चुना है तो उनकी सरकार बन गई, तो ये एक तरीके से क्या कहलाता है, लोगों का शासन कहलाता है। अब जैसे हम देख लेते हैं, इसीलिए हम सरकारों को क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। इसलिए हम अपने भारत की सरकार को क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक सरकार। अब व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। न्यायप्रियता, न्याय से काम करना,
वही लोकतंत्र को संभव बना सकती है ना। लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का क्या होता है रुझान। लोकतंत्र को जब कभी किसी के अन्याय होगा तो क्या होगा, वो सरकार की तरफ जाएगा, है ना, उसकी तरफ कानून में जाएगा, केस करेगा। यदि किसी व्यक्ति को अन्याय होगा तो वो कहाँ जाएगा, उसका जो रुझान जो होगा वो किसको, लोकतंत्र को जरूरी बनाता है ना, उसका रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। अब लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका होता है जो सुनिश्चित करता है कि हमें कैसी, मतलब हम आम जनता को कैसी सरकार चाहिए। अब हम कोई भी सरकार चुनते हैं तो पहले देखते हैं ना कि हमारे देश की समस्या क्या है। जैसे हमारे देश से अभी भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सरकार में आए जो देश की हमारी समस्या को दूर करे, मतलब हर व्यक्ति को रोजगार मिले। दूसरा, हमारे देश की जैसे प्रमुख समस्या होती है महंगाई, तो हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसी पार्टी आए जो कि देश की महंगाई को कम करे, है ना। आम जनता की जो समस्या है जिससे कि हर व्यक्ति जूझता है ना, पेट्रोल के दाम ये सब कम हो। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो जो हम बाहर से चीज़ें आती हैं, अपने आप माल कहाँ से आता है, अन्य राज्यों से आता है, दूसरे देशों से आता है। तो यदि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं तो हर चीज़ की भाव पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि जब उसका माल का जो किराया है वही ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि माल जो है वो अधिक रेट में बिकेगा। तो लोगों की जो मूलभूत मतलब उनकी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं कि उनको हर व्यक्ति को अपना रहने के लिए मकान चाहिए, तो मकान के लिए उनको मतलब एक सस्ते दर पे लोन उपलब्ध हो जाए, है ना, उनके लिए रोटी मतलब अनाज सस्ता हो ताकि हर व्यक्ति भोजन कर पाए। एक आम आदमी की समस्या क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ी होती है। तो जब वह वोट डालता है तो अब उसके दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमारे देश की समस्या को सुने। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती है। एक मजदूर वर्ग चाहता है तो वो चाहता है कि हमको भी मतलब अच्छा काम मिल जाए, हमको सरकार की तरफ से मुफ्त में कुछ राशि मिले या हमको कुछ राशन मिले, हर महीने हमको राशन मिले। गरीबी रेखा का कार्ड हम बनाए तो हमको उसमें राशन फ्री मिले, जिससे हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो हर व्यक्ति का जो अपना अपना, एक उद्योगपति चाहता है कि उद्योग में जो उसका पैसा लगता है तो उसको टैक्स में छूट मिले, है ना, जो कि टैक्स रिटर्न जो भरता है उद्योग में, तो वो चाहता है कि वो जितना उसका अभी जैसे बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है तो चाहता है उसको टैक्स में छूट मिल जाए, है ना। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। अपनी अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहता है जो कि उसकी समस्याओं का समाधान करे। तो क्या ऐसे व्यक्ति चुनने के बाद हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, कुछ न कुछ तो देश में ऐसी स्थिति आ ही जाती है कि सरकार जो बनती है वो भी हर व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, क्योंकि किसी हर व्यक्ति को खुश नहीं रखा जा सकता। कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम आती ही है देश को, इतने बड़े देश को चलाने में। क्योंकि एक व्यक्ति जब वो अपना घर चलाता है तो कितनी समस्याएं आती हैं। तो सोचिए जब वो इतना बड़ा देश चलाएगा तो कितनी समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन फिर भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोक हित में काम करना चाहिए, मतलब जनता के हित में ही वो यदि कार्य करेगी तभी नेक्स्ट बार वो अपना शासन कर पाएगी, मतलब चुनाव में वो विजित होकर, मतलब चुनाव में जीत करके दोबारा आ पाएगी। यदि वह जनता की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है, यदि वो व्यक्ति जिसकी सरकार बनी है वह जनता की कसौटी, मतलब जनता ने जिस अपेक्षा से उसको मतलब चुनाव में जिताया है, ये पार्टी आएगी तो महंगाई कम करेगी, मजदूरी और जो बेरोजगारी है वो कम कर देगी, और मतलब हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो नेक्स्ट बार वो उस व्यक्ति का चुनाव मतलब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा फिर उस व्यक्ति से क्या होता है, मोह भंग हो जाता है। हमको लगता है ये इसको तो हमने जताया, ये व्यक्ति तो कुछ काम किया ही नहीं, तो नेक्स्ट बार व्यक्ति फिर दूसरे व्यक्ति को मौका देने की कोशिश करता है। तो इस तरह हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो चलती रहती है। तो हम जिस प्रकार की सरकार की लायक है, मतलब हमको जैसी सरकार चाहिए वैसी ही सरकार हम पर शासन करे, इसका मतलब ये होता है। और लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की क्या बुराई होती है? अब जब सत्ता पक्ष व्यक्ति जो जीत जाता है तो जीतने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कम वोट, थोड़े बहुत वोट के कारण जो सरकार जो है मतलब एक दो उम्मीदवार कम होते हैं तो सरकार नहीं बन पाती, तो लोग खरीद फरोख्त की राजनीति करने लगते हैं, करोड़ों रुपए देकर वो पार्टी बदल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि पार्टी देकर सिर्फ उनको मतलब उनको मंत्री बनना होता है, कोई सदस्य की मतलब कोई योग्यता चाहते हैं, पद में चाहते हैं, तो वो उन व्यक्ति का ध्यान केवल अपने पद से होता है, पैसा कमाने से होता है, ना कि जनता की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि जब वो व्यक्ति करोड़ों रुपए देकर वहाँ पे आया है
तो वह फिर वो करोड़ों मतलब वहाँ पे क्या करेगा, उतना फिर और कमाना चाहेगा। तो लोगों में पैसे के प्रति लालसा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और देश के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति आज के समय में ध्यान नहीं दे रहा है। तो चुने हुए प्रतिनिधि के पास ऐसी शक्ति, अब इसकी पहली विशेषता क्या हो जाती है, तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसकी होती है, लोगों के द्वारा जो चुने हुए जो हम प्रतिनिधि को चुनते हैं उसके पास ही होनी चाहिए। अब जो इसको हम चुनते हैं उनके पास ही अंतिम शक्ति होना चाहिए कि वो किसको अपना नेता बनाता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र जब वोट डाले जाते हैं तो हर वयस्क नागरिक, वयस्क किसको बोलते हैं, वयस्क जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है। तो जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसको क्या होता है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हर वह व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है उसका वोटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए। बशर्ते क्या शर्त होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष कम से कम आयु हुई उसके 18 वर्ष पूर्ण कर ले और वह वोटिंग जो बाहर एरिया की जो लोग लिस्ट बनाते हैं प्रतिनिधियों की उसमें उसका नाम होना चाहिए। तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। मतलब हर व्यक्ति को अपना वोट देना अवश्य ही वोट देना चाहिए, उसका अपना अधिकार है। एक वोट हर व्यक्ति का होना चाहिए, तभी हम सही सरकार मतलब सही व्यक्ति को अपने उसमें नेता के रूप में चुन पाएंगे। क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में 50% मतदान ही होता है। 50% लोग यही कहते हैं कि क्या वोट देने से कुछ नहीं होगा, जिसकी सरकार बनना बन जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जब कम पढ़े लिखे लोग जो है वो ज़्यादा वोट करते हैं और जब वो ज़्यादा, क्योंकि वो जल्दी से लालच में किसी के भड़काए में नेताओं के आ जाते हैं, उनको रातों रात पैसा बांट दिया जाता है, आदमियों को शराब बांट दिया जाता है, तो वो लालच में आकर वोट डालते हैं और गलत व्यक्ति चुनाव जीतकर आ जाता है। और फिर वो जिस तरह से लोगों को रुपए बंटवारा करता है, बांटता है, उसी तरह से शासन में आने के बाद अपनी कमाई पर ही वो ज़्यादा ध्यान देता है। जनता की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अर्थात हमें हर एक व्यक्ति को क्या होना, हर वयस्क जो नागरिक होता है उसको एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य। मतलब ऐसा नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति ने वोट डाला और एक किसी नेता ने वोट डाला तो उसका अलग अलग मूल्य है। हर एक वोट का मूल्य क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और चुनाव कैसे होने चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब जो चुनाव प्रणाली है हमारे देश की वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र, मतलब किसी एक पार्टी के पक्ष में न होकर क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और स्वतंत्र मतलब, स्वतंत्र का मतलब ये होता है हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी, जिस भी पार्टी के व्यक्ति को चुनाव डालना मतलब वोट डालना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का सदस्य हो या निष्पक्ष ही चुनाव लड़ रहा हो, तो व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मतदान जो होना चाहिए वो गुप्त होना चाहिए और वो स्वतंत्र हो, चाहे जिसको वोट डाले, ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो किसे वोट डालना पसंद करता है, किसी के बहकाए में या ज़बरदस्ती उसके दबाव में वोट नहीं डालना चाहिए। तो हर व्यक्ति क्या है, वयस्क आदमी जो है वो वोट डालने का अधिकार रखता है। हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए और चुनाव कैसे होते हैं, स्वतंत्र एवं कैसे होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और चुने हुए जो नेता होते हैं जो वो ही क्या करते हैं, अब प्रमुख जो है वो फैसले करते हैं। अब जो चुनाव को हमारी प्रणाली होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, अब क्या इसके सिर्फ विशेषताएं क्या कोई हानि नहीं होती। अब लोकतांत्रिक जो चुनाव प्रणाली इसकी हानि भी होती है क्योंकि कई बार क्या होता है, ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति होती है उससे बीच में कई बार जो लोग असंतुष्ट होते हैं अपनी पार्टी से तो वो क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं। तो जब पार्टी के लोग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है कि सरकार गिर जाती है और जब गिर जाती है तो फिर बीच में फिर से चुनाव होते हैं। तो इस तरह की जो चुनाव प्रणाली वो बहुत ही खर्चीली होती है क्योंकि फिर से वोट डालना, इतने लोग का एक दिन का उनका छुट्टी होना, इतनी सारी वोटिंग फिर से बनाना, लिस्ट बनाना, फिर वो उम्मीदवार खड़ा होना है ना, पोस्टर लगाना, मतलब बहुत ही जो एक बार चुनाव होता है वो बहुत ही खर्चीली प्रणाली होती है ना। इससे और ये जो राजनीति में आजकल जो चल रहा है पैसे का लेन देन, यह भी एक बहुत ही खराब मतलब दोषपूर्ण चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल दोषपूर्ण हो गई। बार बार चुनाव होना, चुनाव में करोड़ों रुपयों का आदान प्रदान होना है ना, और बार बार जैसे कई बार एक ही व्यक्ति का चुनाव में जीत कर आ जाना जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, फिर भी पैसे के लेन देन से वो बार बार फिर उसका मंत्री पद उसको मिल जाना। तो ये सब क्या है, भारतीय लोकतंत्र की क्या है, ये बुराइयां होती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। चुने हुए नेता को लोगों के हित का इस प्रकार क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि लोगों का हित किसमें है।
क्योंकि वो तो खरीद फरोख्त करके चुनाव में जीत कर आ जाता है। तो इस तरह के लोकतंत्र की जो है कुछ बुराइयां भी होती हैं ना, बार बार चुनाव होना, चुनाव प्रणाली हमारे की बहुत खर्चीली होती है ना। ये सब हमारे देश की चुनाव की प्रणाली की क्या होती है, बुराइयां होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे लोग में बहस पे चर्चा करनी चाहिए, और हर व्यक्ति जो जो बहस जब होती है तो हर व्यक्ति का फैसले लेने में देरी भी होती है। तो ये कुछ जो बुराइयां हैं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की। तो आज हमने पढ़ लिया लोकतंत्र क्या होता है ना, लोकतंत्र क्या होता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले भी हम इसके बारे में अच्छे समझा चुके हैं, बस थोड़ा सा किताब चेंज हो गई है। तो आप ये वाली किताब देखिए, इससे पढ़ने की, आराम से कहानी टाइप बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। जनता का शासन है ना, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है, आम पब्लिक करती है, मतलब जनता करती। तो आज के लिए अब इतना ही, नेक्स्ट बार हम इसके आगे का आपको बनाएंगे। तो समझ में आया बच्चों, लिख लीजिएगा आप इसको कॉपी में।